हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम प्राथमिक अवधारणाएं, समिति, समुदाय और संस्था के PYQs को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है को कहा जाता है? राजनैतिक संस्था, धार्मिक संस्था, आर्थिक संस्था या शैक्षिक संस्था? तो औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है उसको कहते हैं राजनैतिक संस्था। क्या कहते हैं? राजनैतिक संस्था। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक संस्था नहीं है? संपत्ति, श्रम विभाजन, द्रव्य और साख या सरकार? तो कौन एक आर्थिक संस्था नहीं है? सरकार आर्थिक संस्था नहीं है। देखिए, संपत्ति भी आर्थिक संस्था है, द्रव्य और साख भी, श्रम विभाजन भी, लेकिन सरकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक भाव के 3 तत्वों हम का भाव, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव का उल्लेख निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने कहा है? ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने, किंग्सले डेविस ने, रॉबर्ट बीरस्टीड ने, मैकाइवर और पेज ने। और ये क्वेश्चन देखिए यूपी PGT 2021 में पूछा गया था। तो सामुदायिक भाव के 3 तत्वों को किसने कहा है? मैकाइवर और पेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा? क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा? मैकाइवर एवं पेज, ऑकबर्न एवं निमकॉफ, रॉबर्ट बीरस्टीड एवं गिलिन। तो किसने कहा है? मैकाइवर और पेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? जाति, विवाह, परिवार या उपर्युक्त में सभी? तो संस्था का जाति भी उदाहरण है, परिवार भी, विवाह भी, तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, ऐच्छिक सदस्यता, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। तो सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना किसमें नहीं है? तो देखिए, व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्य का होना और ऐच्छिक सदस्यता, ये सब समिति के लक्षण हैं, लेकिन सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना ये जो है ये समिति का नहीं है। ये सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना ये होता है समुदाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सदस्यता ऐच्छिक होती है? किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? समाज में, समुदाय में, समिति में या संस्था में? तो किसमें होती है ऐच्छिक? समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति का लक्षण इनमें से कौन सा है? समिति का लक्षण इनमें से कौन सा है? ये विस्तृत है, सामाजिक संबंधों का जाल है, सदस्यता अनिवार्य है या सदस्यता स्वैच्छिक है? तो समिति का लक्षण इनमें से कौन सा है? ऑप्शन डी, सदस्यता ऐच्छिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचनात्मक एवं अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की? आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की? पार्सन्स, हॉमन्स, दुर्खीम या समनर? किसने चर्चा की है? समनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशिष्टता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशिष्टता नहीं है? विशिष्ट स्थान, अमूर्तता, स्थायित्व या सामुदायिक भावना? तो कौन सी नहीं है? अमूर्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम परिवार को व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब हम उसे कहते हैं? जब हम परिवार को व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की 4 विशेषताएं कौन सी हैं? तो रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की 4 विशेषताएं हैं। देखिए, विभेदकारी, लघुता, समानता और आत्मनिर्भरता। तो कौन सा है? डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी? तो लिटिल कम्युनिटी लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लघु समुदाय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेषताओं में आर रेडफील्ड द्वारा वर्णित लघु समुदाय की विशेषताओं के सही सेट को पहचानिए। तो पहला है समांगता, दूसरा है विषमांगता, तीसरा आत्मनिर्भरता, चौथा है विभेदीकरण और पांचवा है प्राथमिक संबंध। तो इसमें देखिए क्या होगा, समांगता होता है, फिर आत्मनिर्भरता भी होती है और विभेदीकरण भी होती है। तो 1 3 4 1 3 4 यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता या द्वितीयक व्यवसाय। तो लघुता भी होती है, आत्मनिर्भरता भी, समरूपता भी, लेकिन द्वितीयक व्यवसाय नहीं है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? द्वितीयक व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया गया? क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुन लीजिए। किस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया गया? कास्ट, क्लास एंड पावर में, द रिमेंबर्ड विलेज में, एन इंडियन विलेज या राजस्थान विलेज? इसमें किया गया? तो ए राजस्थान विलेज यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसल सॉफ्ट शब्द का अर्थ क्या है? गैसल सॉफ्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो गैसल सॉफ्ट शब्द देखिए इसका एक्सप्लेन भी दिया हुआ है इसमें। गैमिन सॉफ्ट और गैसल सॉफ्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका प्रयोग टॉनिज में समाजशास्त्र में क्रमशः समुदाय और समाज के रूप में किया है। टॉनिज ने अपनी रचना गैमिन सॉफ्ट और गैसल सॉफ्ट में बताया है कि आधुनिकीकरण बढ़ने के साथ तार्किकीकरण की प्रक्रिया द्वारा समुदाय गैमिन सॉफ्ट धीरे धीरे समाज गैसल सॉफ्ट का रूप धारण कर लेता है। गैमिन सॉफ्ट को पूर्व औद्योगिक समाज तथा गैसल सॉफ्ट को औद्योगिक समाज के रूप में व्यक्त किया। तो गैसल सॉफ्ट को क्या कहा जाएगा? समाज, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमिन सॉफ्ट व्यक्त करता है, देखिए अभी हमने पढ़ा तो गैमिन सॉफ्ट क्या व्यक्त करता है? पूर्व औद्योगिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय के लिए गैमिन सॉफ्ट तथा समिति के लिए गैसल सॉफ्ट शब्दों का किसने प्रयोग किया है? तो ये आप सभी को पता होगा, टॉनिज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉनिज ने ग्रामीण समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो टॉनिज ने ग्रामीण समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? गैमिन सॉफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉनिज के अनुसार पड़ोस किस प्रकार में आता है? समुदाय, सामाजिक समूह, प्राथमिक समूह या गौड़ समूह? तो टॉनिज के अनुसार पड़ोस किस प्रकार में आता है? समुदाय में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण संस्थान टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द का क्या अर्थ है और उसमें क्या सम्मिलित है? क्वेश्चन ध्यान से फिर से सुन लीजिए। पूर्ण संस्थान टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द का क्या अर्थ है और उसमें क्या सम्मिलित है? संगठित प्रतिष्ठान, मानकों से बचने की कम संभावना, प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की कम संभावना या उपर्युक्त सभी? तो संस्था नियमों, प्रथाओं और रीतियों का संगठन है। तो संस्था के अंतर्गत संगठित प्रतिष्ठान, मानक तथा प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की कम संभावना। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार्य प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया? संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार्य प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया? इमाइल दुर्खीम ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, आर के मर्टन ने या रेडक्लिफ ब्राउन ने? तो किसने बताया है? इमाइल दुर्खीम ने, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय शब्द इस भाषा के दो शब्दों को मिलकर बना है, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या अंग्रेजी? तो समुदाय दो भाषाओं से मिलकर बना है, किस कौन से? लैटिन। देखिए समुदाय शब्द लैटिन भाषा के कॉम तथा म्यूनस शब्दों से मिलकर बना है। कॉम का अर्थ होता है टुगेदर और म्यूनस का अर्थ होता है सर्विंग अर्थात सेवा करना। इस प्रकार समुदाय का अर्थ एक साथ मिलकर सेवा करना है। ठीक है, तो समुदाय दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन से? लैटिन। पहला कॉम तथा म्यूनिस, और कॉम का अर्थ होता है टुगेदर और म्यूनिस का अर्थ होता है सर्विंग यानी अर्थात सेवा करना। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राज्य किसका उदाहरण है? प्राथमिक समूह का, समुदाय का, समिति का या सरकार का? तो निम्नलिखित में से राज्य किसका उदाहरण है? समिति का, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है? बाजार, राजनीतिक पार्टी दल, श्रमिक संघ या गैर सरकारी संगठन। तो कौन सा सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है? पहला है बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण एवं नगरीय मात्र भौगोलिक क्षेत्रों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते वरन वे निम्नलिखित में से किसके प्रकारों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं? व्यक्तिक जीवन, सामुदायिक जीवन, बौद्धिक जीवन या आध्यात्मिक जीवन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामुदायिक जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या अमूर्त है? समुदाय, गांव, सामाजिक संबंध या देश। तो आप सभी को पता है अमूर्त क्या है? सामाजिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। बी, समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है। सी, समाज तथा समुदाय दोनों मूर्त हैं। समाज तथा समुदाय दोनों अमूर्त हैं। तो कौन सा कथन इसमें सही है? ए, समुदाय मूर्त है और जबकि समाज अमूर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन का एक ऐसा क्षेत्र जो कि सामाजिक संबद्धता और समरूपता को दर्शाता है कहलाता है? सामाजिक समूह, समाज, समुदाय या समिति। तो सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र जो कि सामाजिक संबद्धता और समरूपता को कौन दर्शाता है? समुदाय। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक संस्था क्या है? एक सुस्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करती है, एक स्थान जहां सामाजिक प्रकार संगठित होते हैं, या एक संगठन जहां सामाजिक पद औपचारिक रूप से परिभाषित होते हैं, या एक संगठन जो सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। तो सामाजिक संस्था क्या है? एक सुस्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समितियों के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं के। ये कथन किसका है? तो ये कथन है मैकाइवर और पेज का। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक संस्था नहीं है? श्रम विभाजन, भूस्वामित्व, संपत्ति या कृषि उत्पाद। तो कौन सी आर्थिक संस्था नहीं है? कृषि उत्पाद। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 35 क्वेश्चंस किए हैं। इसका नेक्स्ट कल फिर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल। ओके, बाय बाय।